जय हिंद दोस्तों, एस्टेक इलेक्ट्रिकल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्लास किया था, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक क्या है, उसका प्रकार और पदार्थ और उसके प्रकार के बारे में पता थे। आज हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अणु क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अणु परमाणु क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल अणु पदार्थ का सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। इसमें अर्थात अणु में पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक गुण उपलब्ध रहता है। और जो मॉलिक्यूल्स है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मॉलिक्यूल्स यानी अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु को जब तोड़ा गया तो जो कण बना उसे बोलते हैं एटम, परमाणु। वीडियो को लिखने के लिए इस चीज को लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो परमाणु किसे बोलेंगे? तो अणु का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अणु का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा कि अणु का सबसे छोटा पदार्थ का सबसे छोटा कण तो अणु होगा। ऑप्शन में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो भी डाले उसमें अणु होगा। ध्यान दिया जाए इस पर। अब अणु का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। इसमें पदार्थ का भौतिक गुण नहीं पाया जाता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो परमाणु है उसमें जिस पदार्थ का परमाणु है उसका भौतिक गुण तो नहीं पाया जाता, परंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु और अणु का सबसे छोटा कण परमाणु। जब परमाणु को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया गया, तोड़ा गया, तो जो परमाणु का कण बना वह बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तब बना इलेक्ट्रॉन। परमाणु को तोड़ा गया तो वह बना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में देखते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का एवं छोटा कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परमाणु का सबसे छोटा एवं हल्का कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.102 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 9.102 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान होता है माइनस, क्योंकि यह इस पर जो चार्ज का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान निगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, यानी कि ऋणावेशित मतलब होता है निगेटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक कूलम चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा जाए कितना होगा, तो हो जाता है 1/1.602 इंटू 10⁻⁻19, या इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यह मेरा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वह किए थे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। खोजकर्ता जो है इलेक्ट्रॉन का वह है जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? तो परमाणु का धनावेशित कण प्रोटॉन कहलाता है। धनावेशित मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। परमाणु का धनावेशित कण यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, वह कण प्रोटॉन कहलाता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज का मान +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों समान होता है। अंतर बस इतना होता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, और निगेटिव चार्ज तो यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा। इसका अगर वेट देखें, भार देखें प्रोटॉन का, तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.673
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक कूलम चार्ज में प्रोटॉन का संख्या तो सेम हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन। यानी कि इससे पता चलता है कि परमाणु के एक कण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। परमाणु का खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका नामकरण जो है, नामकरण कि प्रोटॉन, इसका जो नामकरण किए थे वह वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। प्रोटॉन का जो खोज करता थे गोल्डस्टीन और उसका नामकरण किए थे रदरफोर्ड ने। अब इसका न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन क्या है? तो परमाणु का उदासीन कण न्यूट्रॉन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु का उदासीन कण जो है वह न्यूट्रॉन कहलाता है। उदासीन नाम से पता चलता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। जो न्यूट्रॉन है वह न्यूट्रल अवस्था में रहता है, एकदम उदासीन अवस्था में रहता है, तो वह न्यूट्रॉन कहलाता है। यह सबसे भारी कण होता है। परमाणु का सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। इसका वेट 1.765 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.765 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इस पर चार्ज का मान देखें, एक न्यूट्रॉन पर चार्ज का मान तो 0 होता है। इस पर चार्ज का मान, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल जीरो, न्यूट्रल अवस्था में रहता है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। तो यह हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन यह किसी परमाणु में कैसे पाया जाता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, उस परमाणु के एक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पाए जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट यानी कि ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे कि यहां पर बुध ग्रह हो गया सबसे नजदीक में, वह चक्कर लगाता है। मंगल हो गया, वह चक्कर लगाता है। पृथ्वी हो गया। इस तरह से 8 ग्रह हैं, वह सभी क्या करता है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है। फर्क बस इतना है कि सूर्य की जगह वहां पर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। चलिए उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे समझते हैं। तो इसमें होता है एक न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक, नाभिक, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहता है, यह चलता नहीं है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बने होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कक्ष बोलते हैं, और इसी ऑर्बिट में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। इसी ऑर्बिट में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस है, उसके चार ऑर्बिट पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं, सूचित करते हैं के से। फर्स्ट ऑर्बिट को सूचित करते हैं के से। सेकेंड ऑर्बिट को सूचित करते हैं एल से। थर्ड ऑर्बिट को सूचित करते हैं एम से। और फोर्थ ऑर्बिट को सूचित करते हैं एन से, कैपिटल एन से। फर्स्ट ऑर्बिट को कैपिटल के, सेकेंड को कैपिटल एल, थर्ड को कैपिटल एम और फोर्थ को कैपिटल एन। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है हम लोग के पास, 2n²। 2n² से हम लोग फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। n मतलब कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कि सेकेंड ऑर्बिट में, तो वो ऑर्बिट को सूचित करता है n। तो 2 गुने, और फर्स्ट ऑर्बिट है तब पहला लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर 2, यानी कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। l मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 4, तो l में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। m ऑर्बिट में देखें तो 2 गुना 3 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है, तो 2 गुना 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो m में कितना पाया जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। और l ऑर्बिट में देखें तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, 2 गुना 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। तो n ऑर्बिट में कितना पाया जाता है 32 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का खोज 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और नाभिक का जो त्रिज्या होता है, नाभिक का त्रिज्या होता है वह 10⁻⁻15 मीटर होता है लगभग। नाभिक का त्रिज्या रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होता है। और इसी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और वह चक्कर लगाते हैं आपको इलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय में। जो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, कुछ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर भी लगाते हैं। न्यूक्लियस तक ही आज क्लास में रहने देते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट करें। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।